सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर जो एक याचिका दायर की गई थी, याचिका नहीं बल्कि यूं कहिए कि एक सर्कुलर को लेकर एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिस इंटरवेंशन एप्लीकेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई गई थी कि जो सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है, जिस सर्कुलर के तहत सरकार ने कहा है कि तमाम सरकारी ज़मीनों के ऊपर से, जिसमें रोशनी और काचराई की ज़मीनें भी हैं, इन तमाम ज़मीनों के ऊपर से कब्जे हटाए जाने चाहिए। और उस सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि ये तमाम कब्जे 31 जनवरी 2023 से पहले पहले हटाए जाने चाहिए। उसके बाद जबरदस्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी स्टेटमेंट आया, जिन्होंने कहा कि जो अवैध कब्जे हैं वो तो हटाए जाएंगे, लेकिन अवैध कब्जे ताकतवर और बड़े लोगों के हटाए जाएंगे। जहां तक गरीबों और कमजोरों का ताल्लुक है, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसी को लेकर रिटायर्ड जज मुजफ्फर खान, जो अब सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली थी। ऑलरेडी उनकी एक रिट सुप्रीम कोर्ट में है। उस रिट की सुनवाई चल रही है, लेकिन उसके बीच में जब ये एविक्शन का सर्कुलर निकला, इस सर्कुलर को लेकर वो फॉरेन कोर्ट के पास गए 13 तारीख को, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा मैं इसको लिस्ट करूंगा। लिस्ट हुई 16 को। उसके बाद एम आर शाह और का बेंच जो है वो बनाया गया। जस्टिस एम आर शाह ने आज इसकी सुनवाई फाइनली की, और सुनवाई करने के बाद जस्टिस एम आर शाह ने बड़ा सिग्निफिकेंटली कहा हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, हम उनको ओरली जुबानी उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कोई घर मत गिराइएगा, लेकिन हम जनरल स्टे जो है बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लोग जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई भी फायदा हो। वो अर्जेंट एप्लीकेशन सुन रहे थे। सुनते वक्त उन्होंने ये कहा कि काचराई जमीन का, रोशनी जमीन का और जो स्टेट लैंड है, सरकारी जमीनें हैं, उनके ऊपर जितने भी कब्जे हैं वो कब्जे हटाए जाएंगे। उन कब्जों को सरकार हटाने का अधिकार रखती है। लेकिन जहां तक, और उसके बाद जब उन्होंने स्पेसिफिकली जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या तमाम जितनी भी एविक्शन ड्राइव जम्मू कश्मीर में हो रही हैं उसके लिए स्टे मांग रहे हैं, तो उस पर जब बहस हुई तो बहस के बाद उन्होंने कहा कि जो ये जहां तक स्टेटस को मेंटेन रखने का ताल्लुक है वो सिर्फ उन पेटिशनर्स को लेकर है जिन पेटिशनर्स की नुमाइंदगी मुजफ्फर खान, इस वक्त एडवोकेट मुजफ्फर खान सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे। यानी स्टेटस को मेंटेन रखने का जो ओरल डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो उन 6 पेटिशनर्स को लेकर दी है जिन 6 पेटिशनर्स का केस, यानी जिन 6 लोगों का केस लेकर जस्टिस मुजफ्फर खान कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्हें स्टे मिला है। लेकिन बाकी जितनी भी इविक्शन ड्राइव जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी उस पर किसी किस्म की कोई भी रोक नहीं है। अगर कोई आड़े चीज आती है वो सिर्फ वो, एक तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगाई है कि आप हमारी पिटीशन को रिव्यू करें, एक तो वो, और दूसरा मामला ये है कि जो लीज के मामले में जो लीज होल्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, उनको लेकर जो जुबानी वो भी वादा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो उस समय थे उन्होंने कहा किया था कि हम इन लीज होल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये जो उन्होंने कहा था 2 चीजें, कोई कोर्स एक्शन नहीं लेंगे, ये 2 वो चीजें हैं जिनको लेकर लगातार सभी लोग ये कह रहे हैं कि जब आप एनक्रोचमेंट्स हटाने लगें, जब आप इविक्शन ड्राइव्स करने लगें, तो उस समय कम से कम आप इस बात का ख्याल रखें, इस बात की तमीज रखें कि ताकतवर और कमजोर के बीच में आप डिफ्रेंशिएट करें, ताकतवर के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन कमजोर लोगों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई ना करें। आज के सुप्रीम कोर्ट के इस साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इस बात के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम स्टे आपको नहीं देंगे, हम रोक नहीं लगाएंगे सरकार की इविक्शन ड्राइव्स के ऊपर, सरकारी जमीनों के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उन कब्जों को लेकर जो सरकार कार्रवाई करने जा रही है हम उसे नहीं रोकेंगे। हम सिर्फ आपको ओरली यानी जुबानी हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो लोग जिन लोगों के घर हैं किसी का घर ना गिराया जाए, इतना हम जरूर कहेंगे। यानी इसका मतलब ये कि अब सरकार जो अपनी इविक्शन ड्राइव, कल तक जिस इविक्शन ड्राइव को लेकर कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं था, अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ एनक्रोचर्स को नहीं मिला है। कोई रिलीफ जो सरकारी जमीनों के ऊपर, रोशनी की जमीनों के ऊपर, काचराई की जमीनों के ऊपर जो काबिज हैं उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला है। और रिलीफ ना मिलने का मतलब यह कि सरकार जो अपनी इविक्शन ड्राइव कर रही है उसको आने वाले दिनों में और तेज कर सकती है, क्योंकि अब कोर्ट के पास जो, जैसे मैंने आपको कहा कि कोर्ट के पास जाने का वो जो एक था कि कोर्ट के पास चले जाएंगे शायद कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला।
कोई स्टे नहीं मिला। और इसी की बात कुछ और वकीलों ने स्ट्रेट लाइन के साथ की थी, जिन्होंने इसी का खदशा जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुनने के बाद स्टे नहीं दिया तो उसका नुकसान यह होगा कि सरकार और ज्यादा तेजी के साथ कार्रवाई करेगी, क्योंकि फिर सरकार के पास यह ताकत भी आ जाएगी कि आप कोर्ट भी गए, कोर्ट ने भी आपकी बात नहीं सुनी, कोर्ट भी यही कह रही है कि जनाब कहीं भी अगर अवैध कब्जा है उस अवैध कब्जे को फौरन हटाया जाए। यह बात उस समय भी कुछ वकीलों ने की थी। एक और बड़े सीनियर वकील हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि खदशा मुझे यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। अब दूसरी तरफ जैसे जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद ही एक याचिका दायर की है, और वो रिव्यू पिटीशन है जो उन्होंने हाई कोर्ट में दायर की, उसमें उन्होंने जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी इन टोटो कि रोशनी का जो कानून है वो असंवैधानिक है, उसे तो चैलेंज नहीं किया है, लेकिन जो बाकी पोर्शन है उस पोर्शन में से सिर्फ ये बात कही है कि हम जी कानून बनाना चाहते हैं जिस कानून को बनाकर हम गरीबों को, कमजोरों को, जिनके पास जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं रोशनी की जमीन के ऊपर, हम उनको रिलीफ देना चाहते हैं। ये बात उन्होंने हाई कोर्ट के सामने कही थी और कहा था कि इसी सिलसिले में हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें इतना रिलीफ दे दें ताकि हम उनके लिए कानून बनाएं और उस कानून के जरिए इन तमाम लोगों को बेनिफिट हो, फायदा हो। लेकिन हम भूमाफिया को, ताकतवर लोगों को, लैंड ग्रैबरों को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आज कोई रिलीफ नहीं मिला, और मैं वो अल्फाज दोबारा पढ़ दूं जो अल्फाज आ रहे हैं, उन जिन अल्फाज के बारे में कहा जा रहा है, जो कहा गया है वहां पर, वो मैं थोड़ा सा आपके लिए दोबारा से पढ़ दूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कहा क्या गया। इसमें जस्टिस MR शाह उन्होंने साफ तौर पर कहा, वी आर नॉट पासिंग एनी ऑर्डर, यू इंस्ट्रक्ट देम ओनली टू नॉट डिमोलिश एनी हाउसेज, बट वी विल नॉट ग्रांट अ जनरल स्टे एट ऑल सो दैट ऑर्डर्स डू नॉट गेट बेनिफिट। साफ तौर पर यह कि हम स्टे नहीं देंगे, किसी भी तरह का फायदा हम लैंड एनक्रोचर्स को नहीं होने देंगे, सख्त कार्रवाई होगी लैंड एनक्रोचर्स के खिलाफ, ऐसा सरकार ने कहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी आश्वासन दिया है कि जिनके घर हैं, जो गरीब हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन ताकतवर को बख्शा नहीं जाएगा।